17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द मेथड ऑफ द वेटेड एवरेज फॉर द कैलकुलेटिंग द गुडविल इज यूज्ड व्हेन द गुडविल, वेटेड एवरेज को कब यूज करते हैं? पहला, प्रॉफिट आर फ्लैक्चुएटिंग, द प्रॉफिट इज नॉट द सेम, है ना, द प्रॉफिट रिमेन द कंस्टेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड, या तो फ्लैक्चुएट करता है या तो फिक्स होता है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट शोन एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो तो कौन सा मेथड सही होगा? डी नंबर, यानी प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होगा, तब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, द फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, फार्मूला यूज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में आप गुडविल निकालने के लिए कौन सा मेथड का सहारा लेते हैं? अब यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन नहीं है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के लिए, तो आप कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, यहाँ सुपर प्रॉफिट वाला फार्मूला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाई द, बताया रहा कि गुडविल कब अफेक्टेड नहीं होता, किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता है? पहला नंबर सरप्लस, नहीं सरप्लस से तो इफेक्ट होता है, अगर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही गुडविल आपका ज़्यादा होगा, या जितना मार्केट में गुडविल होगा उतना ही ज़्यादा सरप्लस होगा, तो सरप्लस डायरेक्ट इफेक्ट करता है किस पे? गुडविल पे। दूसरा, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन कहने का मतलब है कि पार्टनर्स लोगों का कितना रेम्युनरेशन होगा, इससे गुडविल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पार्टनर्स को कितना सैलरी या कितना वेजेज या कितना सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं, उससे गुडविल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट होता है द रिवॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन रिसीव बाय द सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स एट प्राइस विच इज हायर देन द इट्स फेयर वैल्यू, अगर आप कोई एसेट्स उसके फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है जो कि इसका वैल्यूएशन 50 लाख का था और हम उसको 60 लाख में बेच रहे हैं, तो अगर 50 लाख का वैल्यूएशन हम 60 लाख में बेच रहे हैं, 10 लाख ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो पक्का बात है को 10 लाख क्या है आपके लिए? गुडविल है। यानी अगर एसेट्स की वैल्यूएशन से, फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा प्राइस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में गुडविल आपकी अच्छी है, ठीक है, तो ये गुडविल को हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? गुडविल, ठीक है। अच्छा, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द गुडविल आर कंसीडर्ड एज बेस्ट, सबसे बेस्ट गुडविल कौन सी कहलाती है? तो डिनोट किया जाता है कैट गुडविल, रैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैबिट गुडविल, ऐसे डिनोट किया जाता है, तो सबसे बेस्ट गुडविल जो होगा वो क्या होगा? कैट गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? पहला नंबर गुडविल इज एन, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा एग्जाम में जब भी एमसीक्यू करें तो आगे के चारों ऑप्शन पढ़ें, लेकिन फिलहाल यहाँ पहला लाइन ही मिल गया कि गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट आता है इफ द सुपर प्रॉफिट इज जीरो, इट्स इंडिकेट दैट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज आइदर इक्वल और लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेट द ट्रू और फॉल्स। बोला इफ सुपर प्रॉफिट जीरो, अगर सुपर प्रॉफिट आपका जीरो है तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज आइदर इक्वल और लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल सी बात है कि अगर सुपर प्रॉफिट आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका एवरेज प्रॉफिट, आपका नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से या तो कम है, या तो आपका एवरेज प्रॉफिट इस नॉर्मल प्रॉफिट से या तो कम है और या तो जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो भी सुपर प्रॉफिट जीरो आएगा, और कम होगा यानी नॉर्मली कोई कमाता है 4 लाख रुपए इस बिजनेस से और आप 3 लाख रुपए कमाए हैं, तो फिर आपका सुपर प्रॉफिट क्या होगा? माइनस में चला गया ना, माइनस तो बोलेंगे नहीं, जीरो बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि सुपर प्रॉफिट कब जीरो मानते हैं? जब आपका एवरेज प्रॉफिट आपके नॉर्मल प्रॉफिट से या तो कम होगा या तो बराबर होगा, ठीक है, तो फिर आपका सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो। मार्क करेंगे ऑप्शन, अच्छा ये ट्रू फॉल्स पूछा है तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24 एक्सेस ऑफ डैश प्रॉफिट ओवर इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये तो बहुत ही आसान है कि एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट को ही हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। और 25 नंबर क्वेश्चन होगा विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। परचेज गुडविल, सबको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के रूल्स के अनुसार कौन सा गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? तो परचेज गुडविल, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए परचेज गुडविल। और यहाँ तक हम लोग 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं।